वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर का पार्ट 4। तो पार्ट 4 पढ़ने से पहले इट्स माय सजेशन कि आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखी तो आप जरूर से देखिए। उसमें हमने रैशनल नंबर की क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कुछ ना कुछ तो काम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ ना कुछ काम को बांटा जा रहा है। तो मैं आपको इसे बहुत ही अच्छा से एक फैमिली का मम्मी पापा का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे पास 3 नंबर हैं ए, बी और सी। आप इन 3 नंबर की जगह कोई से भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि अभी तक मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी होल नंबर से समझाई है, वैसे ही आप खुद इंटीजर्स और रैशनल नंबर के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मान लीजिए ए आपका 5 है, बी आपका 10 है और सी आपका 20 है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपको कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है, बाहर एक नंबर है, फिर मल्टीप्लाई है और अंदर 2 नंबर या तो प्लस हो रहे हैं या फिर अंदर 2 नंबर माइनस हो रहे हैं और बाहर एक नंबर है और मल्टीप्लाई है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो बाहर है ना, मान लो ये फादर है और अंदर जो है ना ये 2 बच्चे हैं। तो फादर दोनों बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ज्यादा झगड़ते हैं। तो फादर क्या करेंगे, सबसे पहले फादर जो है वो बी के साथ जाएंगे, यानी ए इंटू बी होगा, फिर प्लस है तो प्लस का प्लस, और फिर फादर सी के साथ भी घूमने जाएंगे। अब माइनस के केस में क्या होगा, वही फादर बाहर बैठे हैं और अंदर 2 बच्चे हैं। तो फादर ए जो है वो सबसे पहले बी के साथ घूमने जाएंगे और फिर फादर ए जो है वो सी के साथ घूमने जाएंगे और बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, चलिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं और हमारे सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ए की जगह हमने रख लिया 5 इंटू, बी की जगह हमने रख लिया 10 और सी की जगह हमने रख लिया 20। यहाँ पे भी सेम हम यही करेंगे, जहां ए है वहां हमने रख लिया 5, बी है वहां हमने रख लिया 10, ए की जगह 5 और सी की जगह 20। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके देखिए, क्योंकि बीच में हमने क्या लगाया, इक्वल्स टू। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही तो बोलती है, चाहे आप इन नंबर को ऐसे सॉल्व करो या आप ऐसे सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो 10 प्लस 20 कितना होगा, 30 इंटू 5। 30 को आप जब 5 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 150। चलिए उधर वाला RHS पार्ट हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। 5 10 50, 25 100 एंड 100 प्लस 50 कितना होगा, 150। लेट्स चेक। देखिए आप चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, यू विल गेट दी सेम आंसर। अब यही चीज हम लोग माइनस के लिए चेक करके देखते हैं। वी विल पुट द सेम वैल्यू ओवर हियर, 10 माइनस 20। सी की जगह 20 रखा है, बी की जगह 10 रखा है, ए की जगह 5 रखा है। वही सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, ए की जगह 5, बी की जगह 10, ए की जगह 5, सी की जगह 20। सबसे पहले हम इधर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस। अगर आपको इंटीजर में कंफ्यूजन है तो आप मेरा इंटीजर का वीडियो देख सकते हैं। मैं इंटीजर की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे आप सिर्फ 7 मिनट्स में आपके इंटीजर्स का सारा कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं और इंटीजर के कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिए, फिर इंटीजर से रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो लेट्स मूव बैक टू अवर टॉपिक। सो ये प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 20 में से 10 गया तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10 और इन दोनों में से बड़ा कौन है, 20। 20 के आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस, एंड ये 5 को माइनस 10 से इंटू करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस 50। अब हम यहाँ देखेंगे, 5 10 50 एंड 25 100। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 100 में से 50 गया तो यहाँ बचेगा 50 और इन दोनों में से बड़ा कौन है, 100। 100 के आगे माइनस तो आंसर के आगे क्या आएगा, माइनस। तो आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कितना सुंदर है कि आपके पास 3 नंबर है, आप चाहे तो उन्हें ऐसे मल्टीप्लाई करें या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। होप यू विल गेट अ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ए बी सी की जगह आप एक बार इंटीजर्स लेकर देखिए। और मेन हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो आप एक बार रैशनल नंबर रख करके फिर उनको सॉल्व करके देखिए। रैशनल नंबर के कुछ क्वेश्चंस में आपको अपकमिंग पार्ट 5 में अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कुछ हमारी 2-3 प्रॉपर्टीज बची हुई उनको पढ़ेंगे
और अच्छे से इस चैप्टर को विद इन 2 to 3 पार्ट्स में हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मिलते हैं पार्ट 5 में।